हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव शिश 2.0। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल। एंड हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में जो लास्ट पार्ट में हमने देखा था। कवि योगा करती है, मित्रा को पता चलता है, वो जिक्सन के थ्रू देख लेती है। उसे पता नहीं, उसे एक माइंड में आता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, इतने दिन से मुझे ये ट्राई करना था। जिक्सन इतना बड़ा एक हमारे पास सोर्स है, हम जितने भी दूर के दूर देख सकते हैं, बट मुझे ये क्यों ख्याल नहीं आया। ऐसे सोचती है बिकॉज उसका ज़रूरत नहीं था तब। कुछ चीज़ें हैं ना, हम जाना नहीं चाहते हैं, बस वो अच्छा लगता है, बस ऐसे ही जाओ, तो ऐसे सोचती है। देन उसे जब ज़रूरत होता है तभी वो करती है। एंड वो देखती है, उसका स्माइल फेस होता है जो कवि का, वो पिक्चर्स सब वो लैपटॉप में देखती है, उसे बहुत खुश होता है। वो जब भी देखती है ना, हंसा आता है उसे, एक स्माइल आता है उसके चीक्स में। एंड वो सोचती है कि ओ माय गॉड, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मुझे इतना भी पता नहीं था ये दोनों एक ही है क्या। यस, ऑब्वियसली पता नहीं था, बिकॉज हाउ कैन आई, मुझे कैसे पता चलेगा। उनका फेस नहीं दिखता है, उनका सिर्फ बॉडी, वो भी उतना नहीं दिखता है, इतने दूर में एक ब्लर इमेज। तो वो सोचती है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, इनसे लड़ रही थी, मैं इनसे पूछ रही थी, मैं फ्रेंडशिप नहीं बनना चाहती। ऐसे वो सोचती है ना, ऐसा हंसी आती है। ओ माय गॉड, ऐसे सोचती है। एंड इधर कभी वो खुश हो जाती है और फाइनली ये देख चुकी है अभी मुझसे लड़ेगी नहीं इसके बाद, ऐसे भी सोचती है। उसका एक माइंड है ना, फ्री हो जाता है जब सारा टेंशन है ना मित्रा के पास दे देती है। एंड कवि जाती है, रेडी हो रही होती है। इधर हमारी मित्रा, वो भी है ना, यू टाइम देखती है, ओ माय गॉड टाइम हो रहा है, मुझे जाना है, ऐसे बोल के ना वो फास्ट से जाके नहाती है, रेडी होती है। एंड चश्मा में देखती है, मिरर में देखती है। एंड वो तैयारी होती है ना, तो उसकी स्माइल ही नहीं रुकता है। वो बार बार उसे है ना, वो इमेजेस जो वो उसने योगा करती है, वो सारा चीज़ उसे इमेज आता है, माइंड में ख्याल आता है। वो निकलती है, उनके तारा मम्मा के पास जाती है। वो बोलती है मम्मा मुझे टाइम हो रहा है, जल्दी से लंच दो, ऐसे पूछती है। तो वो बोलते हैं अरे अभी 10 मिनट्स है, वैसे क्या अर्जेंट है, ऐसे बोलते हैं। एंड मिशा भी देखती है, मम्मा मुझे जाना है वरना बस छूट जाएगा, ऐसे बोलती है। एंड मिशा बोलती है अच्छा इतना अर्जेंट, ऐसे पूछती है। तो हाँ मम्मा मुझे क्लास मिस नहीं करना चाहती हूँ ना, ऐसे बोलती है। एंड ये दोनों हंसते हैं, क्या बात है, आज इससे बहुत मज़ा आ रहा है जाने में, पहले तो इतना जोश नहीं था इसके बॉडी में, ऐसे देखते हैं। एंड ये बोलती है मम्मा स्कूल इज़ इम्पोर्टेंट हमें एक दिन में नहीं मिस करना है, ऐसे बोलती है। हाँ हाँ हमें पता है स्कूल इज़ इम्पोर्टेंट, चलो तुम्हें अच्छे से खा लेना, शेयर करके खाना। एंड किसी से ज़्यादा ज़्यादा नई बातें करना है, जितना हमें चाहिए उतना बात करो, हमारा चीज़ें रिवील नहीं करना है। ये सब उसे ध्यान दिलाते रहते हैं, जितना भी फ्रेंडशिप हो हमारी चीज़ नहीं बोलना है। तो वो बोलती है हाँ मम्मा मैं क्यों बोलूँगी, ऐसे बोल के ना वो दोनों को हक करके भाग जाती है। एंड वो निकलती है ना, उसे ख्याल आता है, वो उसकी चॉकलेट जो उसमें से बैग में से निकाल के उसकी टेबल पर रखती है। ओ माय गॉड मैं भूल गई, ऐसे बोल के ना वो जाती है। जो कविता दी थी उसी चॉकलेट को वो रात निकाल के टेबल के ऊपर रखती है, पता नहीं क्यों रखती है। देन उसे याद आता है, देन फ़ौरन जाती है, वो मम्मा मैं भूल गई ऐसे बोल के ना अंदर जाती है। देन टेबल पे से वो चॉकलेट उठाती है, उसकी रूम में से उठा के बैग में रख के फिर से भागती है। पूछते हैं क्या हुआ, तो बोलती है मैं ना मम्मा मैं कुछ भूल गई थी, बस ऐसे बोल के ना वो भागती है। अच्छा संभाल के तो जाओ, ऐसे ये दोनों देखते हैं इसे क्या हो रहा है, इतना क्या पसंद आ रहा है स्कूल में। तो मिशा बोलती है उसे पसंद आने लगा होगा, स्कूल फ्रेंड्स बन रहे हैं ना, तो वो पसंद आया होगा, ऐसे बोलते हैं। एंड मित्रा के तो फेस इतना हैप्पी है, वो उसका स्माइल दिख रहा है, तो ऑब्वियसली उसे कुछ पसंद आ रहा है। मिशा एक पॉइंट नोट करती है, वहाँ बोलती है कि अब वो बड़ी हो रही है, उसका चीज़ें चेंज हो रहा है, मे भी उसे कोई पसंद आया होगा या पसंद आने लगेगा फ्यूचर में, ऐसे बोलती है ना। तो तारा देखती है क्या बात कर रही हो, शी इज़ जस्ट 17, ऐसे कैसे। तो ये बोलती है येस 17, अभी तो ये चेंजेस होता है ना, हार्मोनल चेंजेस, हमें कुछ चीज़ें अच्छा लगता है एंड हमें पता नहीं होता है वो क्या है, हम तभी तो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, ऐसे बोलती है मिशा। एंड तारा बोलती है अरे मेरे बेटी ऐसे नहीं करती है, वो है ना अभी बच्ची है, ऐसे बोलती है। तो तारा मम्मा तो तारा मम्मा है। एंड मिशा बोलती है किसी के भी बच्चे हो, उसका एज टीन एज है, अभी उसे बहुत चीज़ पसंद आएगा, वो
वो चीज़ें शेयर करने में मुश्किल होगी उसके लिए, बट हमें समझना चाहिए क्योंकि इनकी दुनिया में ये सब नॉर्मल है। अब्रॉड कंट्रीज़ में ना बच्चे 18+ हो जाते हैं, वो अडल्ट माना जाता है, वो खुद अपने प्लेस चूज़ करते हैं, खुद सेपरेट हो जाते हैं, अपने लाइफ देखने के लिए वो काम जॉब करते हैं, ये सब करने लगते हैं। तो ये तो इतनी एडवांस प्लेस है इनकी प्लैनेट में, तो ऑब्वियसली लव वो तो समझ चुके हैं, लव प्यार जिसे पसंद है आप कर सकते हो, ऐसे एक मेंटालिटी है। यहाँ रिलीजियस नहीं, यहाँ जेंडर नहीं, तो इसीलिए ख़ास बात है इनकी प्लैनेट का, मुझे बहुत पसंद है। एंड इधर तरफ मित्रा जल्दी जाती है क्योंकि लेट हो जाएगा। ऐसे एक्चुअली लेट नहीं होता है, वो थोड़ा जल्दी भी आ जाती है, सही समय था, बट फिर भी है ना उसके मन में लेट हो जाएगा। तो जाती है, बस देखती है, बस में जाती है, चढ़ती है, तो उसके आगे हमारी कवि होती है, उसकी सीट में बैठी होती है। कवि है ना, वो देखती है, इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, मित्रा सामने जाती है एंड कवि के सीट के पास जाती है, वो एक दूसरे से देखते हैं। इस बार कवि भी देखती है एंड इस बार कवि उसे हाय बोलती है, हाय गुड मॉर्निंग ऐसे बोलती है, तो मित्रा भी जवाब देती है हाय गुड मॉर्निंग ऐसे। मित्रा बोलती, कवि बोलती है जाओ बैठो ऐसे बोलती है, तो मित्रा जाती है अपनी सीट में बैठ जाती है। दोनों सेपरेटेड सीट में बैठते हैं एंड ये दोनों देखते हैं, बात नहीं करते हैं, इनका चीज़ें जाता है मन में ही अंदर जाता है। कवि है ना सोचती है कि अब इसकी बारी है, ये जो फ्रेंडशिप है ना, मैंने जो बोला वो एक्सेप्ट करेगी या ना करेगी वो उसकी बात है। मैंने तो बता दिया मैं ही हूँ वो लड़की, मैंने तो पूरा बता दिया, मैंने वो येलो टी-शर्ट पहन के बता दिया, ब्लैक पैंट योगा करके सब कुछ मैंने हाइड नहीं किया, बता दिया। अब उसकी बात है, वो मुझे एक्सेप्ट करेगी एज अ फ्रेंड या नहीं, वो उसका मर्ज़ी है, ऐसे वो सोचती है। एंड कवि उसे देखती है तो वो पूछती है आपका हाथ कैसा है ऐसे पूछती है, तो मित्रा बताती है हाँ इट्स ओके, इट्स बेटर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन कम है ऐसे बोलती है। तो एंड तभी बस स्टार्ट हो जाता है, वो निकलने लगता है एंड अंशु आती है, अंशु के स्टॉप में बस खड़ता है, अंशु आती है, वो सबको देखती है हाय 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 ऐसे बोल के सब बच्चों को, एंड वो आती है कवि को देखती है, बोलती है हाय कवि ऐसे, एंड वो मित्रा को देखती है हाय मित्रा ऐसे बोलती है। इस बार है ना वो आलू पराठा नहीं बोलती है क्योंकि वो उसका चोट लगा होता है ना, तो उसे थोड़ा प्यार से हैंडल करती है। तो वो पूछती है कि तुम्हारा हाथ कैसा है, ठीक है ना, या बताओ ऐसे देखती है, तो वो थोड़ा बहुत कलर कम है, पहले तो ज़्यादा ब्लू हो गया था, अब थोड़ा कम है। तो वो देखती है ओके तुम्हें पेन हो रहा है क्या ऐसे पूछती है, वो ये बोलती है नहीं ऐसे कुछ नहीं, अब मुझे पेन किलर खा लिया था मैंने, अब ठीक है ऐसे बोलती है। तो इनका बस जाता है, ये स्कूल आ जाता है, उतरते हैं। इस बार है ना मित्रा एंड कवि को देखती है ना, तो पहले तो डिस्टेंस कीप अप करती थी, अब ऐसे नहीं करती है, अब है ना वो एक साथ चलती है, डिस्टेंस नहीं मेंटेन करती है, बस अपने लाइक ऐसे यूजुअल फ्रेंड के जैसे बिहेव करती है। एंड ये साथ चलती है ना, जब स्कूल में एंटर होते हैं तो अंशु देखती है ये क्या देख रही हूँ मैं, मित्रा और कवि एक ही साइड में जा रहे हैं, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं कीप अप कर रहा है, ये तो मैं देख रही हूँ, सच है क्या, यहाँ आज सूरज किधर तरफ ऑपोजिट डूब के उठा है क्या ऐसे देखती है। एंड मित्रा कुछ रिएक्ट नहीं करती है, कवि बोलती है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो अंशु ऐसे बोलती है, तो ये बोलते हैं अरे मुझे पता है, मैं रोज़ देखती हूँ ना, ऐसे तो दोनों नहीं जाते हैं। तो बोलती है स्कूल है, क्या है स्कूल है, पब्लिक है, ये पब्लिक प्लेस है, कहीं भी कोई भी जा सकता है, इसमें रूल नहीं है ना, यहाँ जाओ यहाँ नहीं जाओ ऐसे सब नहीं है ना, लिखा है क्या। तो कवि पता नहीं कुछ लॉजिक ही नहीं बात करती है एंड अंशु समझ नहीं आता है क्या बोल रही है। देन एक क्लास में जाते हैं एंड कवि के माइंड में यही होता है कि अभी तक मित्रा क्यों फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं किया मेरा, कुछ भी नहीं बोल रही, क्या इसने देखा नहीं क्या, नहीं ना मैंने तो दिखाया उसे, मतलब मैं हूँ वहाँ, मैं तो देखी उसे, वहाँ एक लड़की खड़ी थी, फेस क्लियर नहीं दिखता, ऑब्वियसली थोड़ा डिस्टेंस है, बट मैंने तो देखा ना ऐसे सोचती है। एंड इनका क्लास अटेंडेंस शुरू होता है, मैम पूछते हैं कि सबका नाम लेते हैं, अंशु का नाम लेते हैं, एक एक से वो नाम लेते हैं, तो कवि का नाम लेते हैं, कवि उस समय ध्यान नहीं होता है, तो मैम फिर से उसका नाम लेते हैं, कविता
ऐसे पूछते हैं। तो अंशु उसे बोलती है कि अरे पागल, लेफ्टिनेंट बोल रहे हैं, कहाँ है तुम्हारा ख्याल, ऐसे बोलती है। तो फ़ौरन वो ना मैम प्रेजेंट ऐसे बोलती है। तो मैम देखते हैं क्या सुबह सुबह सो रही है, कैसे देखते हैं, बट टॉप पर है ना, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे ही रूटीन जाता है, सबका अटेंडेंस लेते हैं। मित्रा भी देखती है क्या कर रही है ये, पागल हो गई क्या, योगा करके अभी नींद आ रहा है कैसे, ऐसे देखती है। एंड इनका पीरियड जाता है ऐसे ही, बहुत फ़नी जाता है, बहुत ऐसे नहीं। टीचर्स भी थोड़ा अच्छा मूड में होते हैं तो अच्छे से ज़्यादा नहीं चलाते हैं। देन इनका ब्रेक होता है, यानी कि लंच पीरियड। तभी है ना कवि भी है ना अंशु के साथ आती है। पहले तो एली और मित्रा पास में बैठ के खाते हैं, तो अंशु आती है। इस बार है ना कवि भी उनके साथ ज्वाइन कर लेती है। तो अंशु देखती है ये क्या देख रही हूँ मैं सुबह से, एक पे एक सरप्राइज़ मिल रहा है मुझे। पहले तो ये एक दूसरे से साथ चल रहे थे, मतलब पास में चल रहे थे, अब देखो ये पास में बैठ के खा रहे हैं, ऐसे दिल में सोचती है। एंड वो बोलती भी है कि ये क्या चल रहा है यहाँ, तो इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम चलता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, ऐसे देखती है। एंड कभी बोलती है क्या है, मैं शेयर करना चाहती हूँ बस मेरा फूड, और कुछ नहीं, क्या यहाँ नहीं बैठूँ क्या, मैं जाऊँ क्या, ऐसे पूछती है। एंड अंशु बोलती है नहीं ऐसे नहीं, तुम्हारा खाना तो बहुत टेस्टी होता है, चलो ऐसे बोलती है। एंड मित्रा उसका खाना शेयर करती है, बट किसी और का खाना नहीं खाती है। ये कवि नोट करती है, वो देखती है उसका खाना भी है ना पास करती है। वो चाहती है कि मित्रा टेस्ट करें, बट मित्रा उसे हाथ भी नहीं लगाती है। वो देखती है सिर्फ ये मेरा खाना हाथ नहीं लगाती, वो इवन एली का भी हाथ नहीं लगाती है लंच को। पता नहीं वो सोचती है दिल में ये क्यों किसी का खाना नहीं खा रही है, बट मित्रा की खाना वो पास कर रही है, सबको है ना शेयर कर रही है। तो ये देखती है एंड ये खाते हैं लंच। अंशु तो फास्ट खा लेती है, तो वो बोलती है चलो हैंड वॉश करेंगे, ऐसे पूछती है। तो कवि बोलती है मैं खा रही हूँ ना, मैं आती हूँ तुम जाओ, ऐसे बोल देती है। देन एली देखती है चलो हम जाएंगे हाथ धो लेंगे वरना सूख जाएगा, ऐसे बोलती है ना। तो दोनों जाते हैं हाथ धोने के लिए। एंड कवि उसे देखती है, मित्रा उसे देखती है, पहली बार ये इतनी पास में बैठ के देख रहे हैं। मित्रा तो उसे देखती नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो लंच को नोट कर रही होती है, लंच पे ध्यान दे रही होती है। बट थोड़ा बहुत तो उसे है कि सामने कोई देख रहा है। हमारा एक 7th सेंस होता है ना, कोई हमें देखता है तो हमें पता चलता है। इनका दोनों को नज़रें ही काफ़ी है बात करने के लिए। एंड कवि भी उसे देखती है बहुत क्लोज़ में, लाइक सामने में बैठ के खा रहे हैं ना। तो वो देखती है मित्रा के आँखें, मित्रा के फेस एंड उसकी लिप्स, उसके बाल, सारा वो देखती है। इस तरफ है ना कवि को कुछ ख्याल आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, वो खा रही है, मैं क्यों ऐसे देख रही हूँ, ऐसे देखती है। तो मित्रा देखती है, कुछ नहीं बोलती है, वो देख रही है। तो वो इन दोनों का भी समझ नहीं आ रहा है, बस एक स्टार्टिंग कुछ हो रहा है। तो ये खाकर ख़त्म हो जाता है। एंड फ़ौरन है ना मित्रा उसकी बैग उठाती है, उसमें से चॉकलेट होता है ना, वो अपने बैग से ना चॉकलेट निकालती है। वो मित्रा बोलती है लो चॉकलेट ले लो, ऐसे बोलती है। एंड वो कवि थोड़ा सा उसमें से निकालती है, वो खाती है। एंड मित्रा भी खाती है। तो ये चॉकलेट खा रहे होते ना, तो वो चॉकलेट उठाती ना, उसे माइंड में आता है क्या मैं ही पूछूं, इससे तो मैं ही पूछना पड़ेगा, ये तो जवाब नहीं दे रही है। तो वो है ना बोलती है कि एक्चुअली मित्रा के पास पूछती है कि क्या वी आर फ्रेंड्स, ऐसे पूछती है, क्योंकि वो चॉकलेट शेयर किया ना। तो मित्रा सोचती है, वो देखती है कि क्या जवाब देगी, तो उसके मुंह को ही देख रही है, उसके फेस को ही देख रही है क्या जवाब देगी। तो मित्रा बोलती है कि आई विल थिंक अबाउट दैट, ऐसे बोलती है। तो कवि को है ना स्माइल आता है, उसे हंसी आता है, क्या थिंक करेगी, फ्रेंड्स के लिए बोलने के लिए थिंक करोगे, उसके दिल में आता है, ये सोचती है। तो ये बोलती है कि अच्छा थिंक करोगी, अच्छा ओके थिंक करो, ओके आप थिंक करो, कोई नहीं, आप तो समय ले लो, 1 महीना भी ले लो, कोई बात नहीं, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा को भी स्माइल होता है, ये दोनों इतना ही बात करते हैं। देन अंशु आ जाती है, तब तक वो देखती है क्या ये 2 लोग अभी भी बैठे हैं, अभी इनका हाथ ड्राई हो चुका होगा, अभी भी हैंड वॉश नहीं किया, अभी भी स्टिल खा रहे हैं कि ये, ऐसे देखती है। एंड वो देखती है, बोलती है कवि से और मित्रा से, एक काम करो दोनों बहनें, सुनो आप लोग है ना हैंड वॉश मत करो, अपने उंगलियों को ना ऐसे ही है ना चाक लो, और है ना और उसे टिश्यू में
पहुँच लो, जाने की ज़रूरत नहीं, यही बैठ जाओ, टीचर आएंगे, क्लास चलाएंगे, ऐसे ही निकल जाओ। आई थिंक आप लोगों को उठने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है अरे शट अप, क्या बोल रहे हो, हम जा रहे हैं अभी, ऐसे बोल के ना वो उठती है एंड जाने लगते हैं। एंड तभी है ना वो जाते हैं तो टैप वाटर, कोई टैप पे कोई होता है तो वो चले जाते हैं। आफ्टर वो टैप एम्प्टी होता है तो मित्रा बोलती है आप जाओ वॉश कर लो, ऐसे कवि बोलती है कि नहीं आप वॉश कर लो। ऐसे मतलब दोनों यू जंप आई जंप का कहानी होता है यहाँ, यू जंप आई जंप। यू जंप ये कहानी किसी को पता है? पता नहीं तो कमेंट करो, मैं बोलती हूँ। तो ये है ना, मित्रा बोलती है कि आप जाके वॉश करो, तो कवि रिटर्न बोलती है नहीं आप वॉश करो। पीछे से कोई आवाज़ देता है कि कोई तो हैंड वॉश करो, अगर नहीं करना है तो हट जाओ, हम तो हैंड वॉश कर लेंगे, ऐसे ब्लॉक करके क्यों रखा है टैप को, ऐसे बोलते हैं। तो दोनों देखते हैं ओ माय गॉड पीछे लाइन लगी है, तो ये जाती है। ये पहले कवि है ना देखती है, तो मित्रा बोलती है जाओ तुम वॉश कर लो। तो कवि जाती है, हैंड वॉश करती है एंड मित्रा जाती है, मित्रा हैंड वॉश करती है। तो दोनों वहाँ से निकलते हैं। तभी है ना कवि देखती है कि ये मास्क क्यों पहनती है। तभी है ना मित्रा अपने पॉकेट से ना मास्क निकालती है एंड वो देखती है कि आप हमेशा मास्क क्यों पहनते हो, निकालो ना, क्या ज़रूरत है मास्क पहनने की स्कूल में, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती है, हंसती है, कुछ नहीं बोलती है। तो ये बोलती अच्छा मुझे अब समझ आ गया, मुझे पता है आप क्यों मास्क पहनते हो, ऐसे बोलती है कवि। एंड मित्रा देखती है अच्छा पता है, क्या पता है, ऐसे पूछती है। तो कवि बोलती है मुझे पता है, अगर आपका फेस सब देखेंगे तो इतना ब्यूटीफुल फेस को देख के सब कूद पड़ेंगे ना। यस इसीलिए तो ऐसे मास्क पहन रही हो, ऐसे बोलती है। एंड ये बात है ना समझ नहीं आता मित्रों को, कूद पड़ेंगे ये क्या होता है। तो है ना कवि बोलती है इट मीन्स प्रपोज करेंगे ना सब लोग आपका इतना ब्यूटीफुल फेस देखकर। यस ऐसे ही ना माइंड में, इसीलिए तो मास्क पहनते हो हमेशा, अगर कोई देख लिया तो प्रपोज करने लगेगा तो क्या करोगे, तो इसीलिए तो ऐसे कवि बोलती है। तो मित्रा बोलती है हाँ यू आर राइट, इसीलिए मैं पहनती हूँ। तो वो ट्विस्ट करती है ऐसी बातों को। यस वो है ना देखती है और ज़्यादा जवाब नहीं देती है, बस उसी बात के ना ट्विस्ट कर देती है। हाँ मैं मुझे देखकर प्रपोज कर देंगे तो इसीलिए मैं मास्क पहनती हूँ, ऐसे बोलती है। एंड कवि देखते है वाह, कवि हाँ यस मुझे तो समझ आ गया कब का, ऐसे बोलती है। एंड दोनों जाते हैं, इनका क्लास होता है। तभी है ना एक अनाउंसमेंट बातें चलती है इधर उधर, फर्स्ट टाइम चलने वाला है तो उसका अनाउंसमेंट होगा, कल उसका स्केड्यूल हमें बताएंगे, ऐसे सब बात चलता है। तो अंशु देखती है ओ माय गॉड एग्ज़ाम, अरे ये एग्ज़ाम क्यों मेरे लाइफ में आके इतना परेशान कर रहा है, वो भी पता है मेरा पता नहीं कब रखेंगे, ये मेरा बर्थडे होने वाला है, ऐसे बोलती है। तो है ना यल्ली बोलती है अरे कब होने वाला है तुम्हारा बर्थडे, डेट बताओ। तो वो बताती है ये डेट में। ये बोलती है कि अरे एग्ज़ाम उसके बिफ़ोर हो जाएगा, डोंट वरी उसके जस्ट बिफ़ोर एग्ज़ाम हो जाएगा, मैंने सुना, कोई फ्रेंड मुझे बताया, ऐसे बोलती है। तो ये पूछती है कैसे तुम्हें पता, अभी तो स्केड्यूल नहीं आया ना। वो बोलती है कि हमेशा तो ऐसे ही डेट में ख़त्म करते हैं, यू डोंट नो, तुम्हें तो एग्ज़ाम के बारे में याद ही नहीं है ना, तुम्हें कैसे पता है, ऐसे बोलती है। थैंक गॉड, अच्छा हुआ तुमने जैसे बोला ना वैसे हो गया। तो बोलती है कि अगर मेरा बर्थडे के बिफ़ोर एग्ज़ाम होके रिपोर्ट कार्ड सब दे देंगे ना, मेरा तो पक्का मार्क देख के मेरा पेरेंट्स है ना, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं बर्थडे करने की, इतना घटिया मार्क लिया है, ऐसे देखेंगे ना मेरा तो कंफर्म बर्थडे पार्टी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं प्रे करूँगी प्लीज़ ये एग्ज़ाम होने के बाद मेरा बर्थडे रखने के लिए, मतलब ये बर्थडे के बाद एग्ज़ाम हो या उसके जस्ट बिफ़ोर, रिपोर्ट कार्ड नहीं दो, रिपोर्ट कार्ड है ना टीचर भूल जाना चाहिए मुझे देने की, ऐसे कुछ सोचती है। तो अंशु अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ लो ना, मेरे साथ तो होती है बट पढ़ती नहीं है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इतना पढ़ने में, थोड़ा बहुत तो पढ़ना है ना। तो ये बोलती है सुनो कवि, एक्चुअली इंटेलिजेंट लोग पढ़ते हैं ऐसे बोलती है। हाँ मुझे पता है, लेजेंड्स होते हैं ना जो अल्ट्रा लेजेंड्स, वो तो कभी पढ़ते नहीं हैं इसीलिए मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, ऐसे बोलती। तो अंशु देखती है, उसे गुस्सा आता है, कुछ उठा के उसके सर में फेंक दे, किसी घटिया एक्सप्लेनेशन देती है, उसे खुद पढ़ने नहीं है तो कुछ भी बोल रही है। तो बोलती कुछ भी रीज़न,
हाँ ठीक है ठीक है, आपके पेरेंट्स पूछेंगे ना क्यों मार्क नहीं आया, क्यों फ़ेल हुई हो सारे सब्जेक्ट्स में, तो बता दो अल्ट्रा लेजेंड्स सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल होते हैं, बता दो। मेरे भाई के जैसे अंडा लो ऐसे बोलती है, तो वहाँ ऐसे ही फ़नी जाता है, तो मित्रा भी हंसती है, खूब हंसी आता है। जब उसका मास्क पहनी होती है ना तो खूब हंसती है वो। एंड ये बात कवि देखती है, जब भी ये बोलती है कुछ उसे हंसी आता है। इन दोनों का काफ़ी ब्लश होता है, पता नहीं एक फ्रेंडशिप मानने में क्या है मित्रा को, अभी वो क्यों इतना इतरा रही है। कभी भी सोचती है कि हाँ बहुत इतरा रही है ये, पता नहीं क्या है, ऐसे सोचती है। एंड कोई नहीं, कभी तो मेरा फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करेगी, ऐसे सोचती है। एंड ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।